गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी गाजी के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये व्लॉग होने वाला है मेरा 4th एपिसोड उरन डायरीज का, जो कि उरन की दरगाह के ऊपर खास है। तो यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है, मुंबई से आप उरन कैसे पहुँच सकते हैं, मैं ये व्लॉग में बताऊँगा। वहाँ का आपको डे व्यू नाइट व्यू दोनों बताने वाला हूँ। मैं नाइट में गया था वो भी बताऊँगा, और उसके अंदर उसके साथ साथ आपको कैसे रास्तों से जाना है, क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप सब इसमें देखेंगे। तो व्लॉग को बिल्कुल एंड तक के देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को। तो आइए बिना ताखीर करे आज का वीडियो शुरू करें। तो गाइस, उरन की दरगाह है पीरवाड़ी में। यहाँ पहुँचने के दो तरीके, एक वाटरवेज एक रोडवेज। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं वाटरवेज कैसा है। मुंबई के बाव के धक्के से आपको ऐसी फेरीज मिल जाती है जिसका प्राइस है सिंगल वे का 80 रुपीज़ है, और 2 वेज जाना और आने का 160 रुपीज़ की टिकट है। ऐसी छोटी छोटी बोट्स मिल जाती है जो बेसिकली पैसेंजर्स को और फिशरमैन्स को कैरी करती है मुंबई के बाव के धक्के से उरन जेटी तक है। तो यहाँ पे आपको बहुत, अगर आप वन डे पिकनिक के लिए जा रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे व्यूज़ रास्ते भर से मिल जाएंगे। तो ये है वाटरवेज। लेकिन हम लोग गए थे रोडवेज से, बाय कार गए थे हम लोग मीरा रोड से। तो मीरा रोड से लगभग ये 2 घंटे 22 मिनट यानी लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है। और मीरा रोड से भी इसमें 2 वेज है आपको जाने के लिए। एक आप थाना और नवी मुंबई होके जा सकते हो। नवी मुंबई तो खैर पड़ेगा ही, लेकिन एक जो थाना घोड़बंदर रोड वाला वो आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर पीरवाड़ी बीच है, यहाँ तक जा सकते हो। या फिर एक दूसरा रास्ता है आपको सांता क्रूज से लेके जो वाकोला से निकलता है, वहाँ से आप पहुँच सकते हो पीरवाड़ी तक के। तो ये है रोडवेज का। आपको नियरली अबाउट 2.5 घंटे लग जाएंगे अगर आप बाय कार जाते हो। बाय बोट अगर आप जाते हो तो बाय बोट आपको देखो ये ऐसे उरन जेटी पर उतारेगी। यहाँ पर से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाती है, आप पूरी रिक्शा भी कर सकते हो या शेयरिंग, जो कि 50 रुपीज़ लेती है सिर्फ। भाव के धक्के से यहाँ पर उरन जेटी का सफ़र बाय बोट है ओनली 45 मिनट्स का। तो अगर आप बोट एंजॉय करना चाहते हो, बच्चों के साथ पिकनिक एंजॉय करना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रूट है जो हम बचपन में लिया करते थे। फिर यहाँ से आप देखो उरन जेटी से उरन की दरगाह तक के पीरवाड़ी तक के 50 रुपीज़ शेयरिंग ऑटो रिक्शाज भी है। और अगर आप पूरी करते हो तो 150 रुपीज़ तक कुछ ले लेते हैं वो लोग, और आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं पीरवाड़ी के आंगन में, जो दरगाह का आंगन है। ये देखो, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, ओएनजीसी की ये जो गैस जलती रहती है यहाँ पे 24 आवर्स। तो ये है यहाँ का पूरा प्रेमाइसेस। ये पूरा दरगाह ट्रस्ट का एरिया है। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुकून वाला एरिया, ग्रीनरी अराउंड रहेगी अगर आप जून जुलाई के महीने के बाद जाते हो तो। यहाँ पर सैनिटोरियम भी है, यहाँ पर रहने के आपको रेंटेड रूम्स भी मिलते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे संडे था तो काफ़ी ज़्यादा रश थी, हम लोग गए थे। ये मैं आपको मेन दरगाह वाले गेट से लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको कैसा आना है और यहाँ से कैसा लुक लगेगा। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, वन डे पिकनिक के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। हालांकि मैं देखो आपको सामने देखो, जो मैं हवेली में रुका हूँ वो सामने बिल्कुल आपको दिख रही है यहाँ पर से, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं लिया। मैं आपको मेन दरगाह गेट के ऊपर शूटिंग करने, ये देखो ये सामने हमारी हवेली है, यहाँ से हम आए थे। तो आइए दोस्तों, अब मैं हज़रत मुकीम शाह बाबा, यहाँ के जो अहले खाना है, इनके बारे में आपसे कुछ बताता हूँ, कुछ आपको इनके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ। ये 40 वलियों में से अल्लाह के एक वली है। ये मिस्र में रहा करते थे और इनकी वसीयत थी कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद मुझे दफनाया ना जाए, बल्कि एक बॉक्स में डालकर मेरी जिस्म को एक दरिया में बहा दिया जाए। तो वैसा ही किया। जब जैसी इनकी वसीयत थी, उनके आपके विसाल के बाद इनको एक बॉक्स में डाल के इनको बहा दिया गया दरिया में, एक संदूक में डाल के। और ये संदूक काफ़ी साल दरिया में बहता रहा और हिंदुस्तान के उरन के इलाके में आकर लगा। काफ़ी मछुआरों ने ये बॉक्स को देखा, ये संदूक को देखा और पास जाना चाहा, तो जिनकी नीयतें साफ़ नहीं थी और जिनके हाथों वो ये बॉक्स दूर होते जाता, ये संदूक और दूर होते जाता। फाइनली ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एक मछुआरे के ख्वाब में आप आए और आपने कहा कि ये एक संदूक आपको फला जगह पर मिलेगा, वो संदूक आप ले लो और अल्लाह के उरन के करीब इसको दफनाना। तो ऐसे ही हुआ। मछुआरे पहले तो ख्वाब को वो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि असल में वाकई में इस जगह पर ऐसा संदूक तैर रहा था, उसने लाया और फिर यहाँ पर उरन में दफना दिया गया और यहाँ पर इनकी मज़ार शरीफ बनी। ये हज़रत मुकीम शाह बाबा बहुत जलाली है और काफ़ी दूर से लोग मानने यहाँ आते हैं, मांगने के लिए। उनकी और मुरादें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है यहाँ पर।
तो दोस्तों ये था उरन का मॉर्निंग व्यू। अब मैं आपको नाइट व्यू दिखाऊंगा। हम इशा की नमाज़ पढ़ने भी गए थे यहाँ पर, तो मैं आपको पूरा नाइट में कितना ही सुकून और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही पीसफुल लगता है। जो रुकने वाले हैं, काफ़ी लोग तो चले जाते हैं यहाँ पर से, लेकिन कोई रुकता है तो वो लोग यहाँ बैठे होते हैं। भीड़ कम होती है दिन के मुकाबले में रात में, बिकॉज़ काफ़ी ज़ाहिरीन आकर चले जाते हैं। तो ये है बहुत ही खूबसूरत मंज़र ये दरगाह शरीफ का, बहुत ही प्यारी बनाई गई है। आइए अब हम अंदर चलते हैं। हम वापस से रात में अंदर आए थे, यहाँ पर हमने फातिहा खानी की और सलाम पेश किया, और ये अंदर का नज़ारा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कैप्चर किया। एक और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मज़ार शरीफ पे चादरें चढ़ाने वाली रखी जाती है यहाँ पर, और ये पूरा नज़ारा है हमारे उरन की दरगाह का, जो आंगन है उसका। अब मैंने आपको दरगाह दिखा दी, आइए अब मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर भी जो मैं पूरा आपको ग्राउंड दिखाया था मॉर्निंग में, शाम के वक्त पूरा खाली हो जाता है। ये देखिए 2 सैनिटरियम बने हुए यहाँ पे, रेंटेड रूम्स मैंने जो आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में दिखाया था, तो उसका प्राइस है 800 रुपये है। और ये नया वाला जो बना हुआ है इसका 1000 रुपये है पर डे का। आप बुकिंग यहाँ पर दरगाह में आकर कर सकते हो। 1 और 2 डेज़ पहले बुकिंग करिए ताकि आपको आराम से ईज़िली बुकिंग मिल जाए। और ये देखो टॉर्च जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, ONGC की गैस टॉर्च है। ये आप रात भर भी जलती है और कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। पूरी एतराफ़ में इसकी रोशनी ऐसे फैलती है जैसे मानो सूरज रात में आया हो। और ये हमारी हवेली है। तो मैं आपको बता दूं गाइज़, ये देखो रात में ये जो गेट है, ये मेन दरगाह का गेट 9 साढ़े 9 बजे के करीब बंद हो जाता है। तो सिर्फ जो अंदर रहने वाले वही रह सकते हैं रात में, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये दरगाह के बिल्कुल ही अपोजिट साइड में भी एक मज़ार शरीफ है। आइए मैं उसका भी आपको बताता हूँ। इनका नाम है सैयद जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये इनकी मज़ार शरीफ है। यहाँ पर भी एक, तो हमने यहाँ पर भी सलामी दी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली मार्बल में बनाया गया है। ये ओपन है, जो बाहर सहन में है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक अभी रिसेंटली एक मस्जिद तामीर की गई है, छोटी सी बहुत प्यारी मस्जिद है। जो ये मैं इसका आपको सहन दिखाता हूँ। इशा की नमाज़ हो चुकी थी, इसीलिए अब यहाँ पर मस्जिद को बंद कर दिया गया था। ये बाहर की लाइट्स चालू है, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो मैं अंदर से आपको जैसे बताना चाह रहा था यहाँ पर कि दरवाज़ा बंद है, उसी वक्त पे एक बच्चा आ गया और मुझे आपको अंदर से बताने का भी मौका मिल गया कि ये मस्जिद अंदर से भी एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो ये देखिए, ये है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, अंदर का लुक है। बहुत ही प्यारा लुक बनाया गया है। यहाँ पर 4 या 5 सफ़ों की ये छोटी सी मस्जिद है। यहाँ पर 5 टाइम की वक्त की नमाज़ें होती है और जुमा भी होती है यहाँ पर। और जुमा तो मेरे ख्याल से दरगाह ट्रस्ट में भी, दरगाह में भी होती है अंदर। तो गाइज़ ये था उरन की दरगाह का एक नाइट एंड मॉर्निंग व्यू और एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर ये सब शूट करने के बाद मैं वापस से निकल पड़ा अपनी घर की तरफ, जहाँ हम रुके हुए थे हवेली पर। रात के सन्नाटे में ये एक चमकती हुई हवेली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर। हालांकि जैसे मैंने पहले भी अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो ये लॉक रहता है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आके गेट्स के बाहर से ही फ़ोटोज़ खींचते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, हवेली के सामने खड़े रह के और जाते हैं। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग।